नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2023 टीजीटी पीजीटी हिंदी की, और हम नए सिलेबस के अनुसार ही तैयारी कर रहे हैं। जो आपका नया सिलेबस आया है जिसमें हमने काव्य शास्त्र लगभग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है वो सारे फटाफट रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा तो होगा लेकिन पेपर से पहले एक बार आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने अव्यय पढ़ा था। अव्यय क्यों पढ़ा था? क्योंकि वहाँ से हर बार एक दो प्रश्न आते ही आते हैं, और जिस तरीके से मैंने करवाया है, मेरी कोशिश ये थी कि वहाँ से एक पॉइंट भी इधर उधर ना हो, आपका मतलब पेपर से आने वाला प्रश्न वहाँ से बन जाए। ठीक है, जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी जरूर देख लेना। आज की क्लास में हम रस पढ़ेंगे, क्योंकि रस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक या दो, और जिस तरीके से पूछे जाते हैं, जो जो पूछा जाता है वो सारा हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। अगर क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज की क्लास में हम रस पढ़ते हैं। ठीक है, तो रस शब्द रस धातु में अच प्रत्यय के जोग से बनता है। इसमें धातु कौन सी है? रस धातु में अच प्रत्यय लगा है, तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान में रखना है। किसी भी काव्य, नाटक या कोई रचना पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। इतना सभी को पता है, लेकिन पता नहीं किस शब्द को प्रश्न के रूप में आपसे पूछ लिया जाए। हर चीज पर ध्यान देना है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। तो रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। जिसने नहीं पढ़ा तो ये भी एक प्रश्न है, और ये भी गलत हो सकता है, तो एक एक चीज को ध्यान से देखना है। ठीक है, भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का विवेचन किया है। तो किस ग्रंथ में किया है? नाट्य शास्त्र में। ठीक है, और 6वें अध्याय में रस सूत्र दिया है। रस सूत्र किसने दिया? भरत मुनि ने। अपने कौन से ग्रंथ में दिया? नाट्य शास्त्र में। और कौन से अध्याय में दिया? तो 6वें अध्याय में दिया है। क्या सूत्र दिया है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। तो ये सूत्र भी याद रख लेना कि ये सूत्र किसने दिया है? भरत मुनि ने दिया है। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि रस में क्या क्या है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आगे आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो रस्यते आस्वाद्यते इति रस, अर्थात जिन पदार्थों का आस्वादन किया जाता है वे रस हैं। तो ये भी याद रखना है कि ये किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, वाल्मीकि जी रामायण साहित्य का आदि काव्य है। वाल्मीकि जी रामायण में क्रोंच नामक जुगल पक्षी के विलाप से वाल्मीकि जी का एक श्लोक माँ निषाद प्रतिष्ठा है। वह संस्कृत काव्य का प्रथम श्लोक माना जाता है। ठीक है, आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान की दशा होती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस की दशा कहलाती है। तो ये पता नहीं कितनी बार पूछ लिया एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये कथन याद रखना है। ठीक है, फिर आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। कितनी मानी है? 8, आचार्य भरत मुनि ने। उसके बाद आचार्य दंडी ने भी रसों की जो संख्या है वो 8 ही मानी है। आचार्य दंडी और भरत मुनि रस कितने मानते हैं? 8 मानते हैं। ठीक है, आगे जाके 12वीं शताब्दी में आचार्य मम्मट ने शांत रस को 9वें रस के रूप में मान्यता प्रदान की। तो 9वां रस कौन सा? शांत रस। किसने मान्यता प्रदान की? आचार्य मम्मट ने। मम्मट के अनुसार शांतोम पी नवमो रस, अर्थात मम्मट ने वात्सल्य रस की एक अलग रस की परिकल्पना की है। वात्सल्य रस की एक अलग रस की परिकल्पना की है, किंतु रस के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की है। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में
अगर शांत रस को मान्यता की बात पूछी जाए तो आचार्य मम्मट ने दी है, लेकिन वात्सल्य रस को इन्होंने मान्यता नहीं दी। ठीक है, तो आगे जाके 14वीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में मान्यता दी। तो वात्सल्य रस को मान्यता देने वाले आचार्य विश्वनाथ हैं और शांत रस को मान्यता देने वाले आचार्य मम्मट हैं। आचार्य मम्मट 12वीं शताब्दी के हैं और आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के हैं। शताब्दी भी पूछ ली जाती है। फिर 17वीं शताब्दी में आचार्य जगन्नाथ ने भक्ति रस को 11वें रस के रूप में मान्यता दी। 11वां रस हो गया भक्ति रस, मान्यता देने वाले आचार्य जगन्नाथ। ठीक है, इस प्रकार भरत मुनि ने 8 रस ही माने थे, लेकिन मूल रूप में 9 रस माने जाते हैं। अलग अलग प्रश्न है। भरत मुनि ने 8 रस माने, दंडी ने 8 रस माने, लेकिन मूल रूप से रसों की जो संख्या है 9 मानी जाती है। वर्तमान में भक्ति और वात्सल्य रसों को भी रस माना गया, लेकिन मोटे तौर पर ये श्रृंगार रस के ही अंग माने जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो भक्ति और वात्सल्य रस हैं, ठीक है, 10वां 11वां रस है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जो आचार्य भोजराज ने अपने ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश में श्रृंगार को ही मूल रस माना है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अद्भुत रस को ही मूल रस माना है। तो श्रृंगार रस को मूल रस किसने माना है? आचार्य भोजराज ने। अद्भुत रस को मूल रस माना है आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य अभिनव गुप्त ने शांत रस को ही मूल माना है। आचार्य बामह का रस विरोधी आचार्यों में प्रथम स्थान है। रस विरोधी आचार्य पूछ लिए जाएं तो आचार्य बामह हो गए, क्योंकि ये अलंकार संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे। ठीक है, एक अलंकारवादी ये आचार्य थे। तो रस विरोधी कौन थे? आचार्य बामह। आचार्य अभिनव ने शांत रस को मूल माना है, मूल रस माना है। ठीक है, विश्वनाथ ने अद्भुत रस को माना है और भोजराज ने श्रृंगार को मूल रस माना है। हिंदी में जो मुख्य रस हैं पता चल गए कि 9 हैं। ठीक है, अब उनके स्थायी भाव पूछ लिए जाते हैं। आसान प्रश्नों में स्थायी भाव पूछ लिए जाते हैं। फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने देखे हैं उसके विरोधी रस, मित्र रस, ये पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखते जाना है। जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव रति हो गया, हास्य रस का हास हो गया, करुण का शोक हो गया, वीर रस का उत्साह हो गया, क्योंकि मतलब उत्साह आता है तो उसमें अगला वीरता की बातें करता है ना, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो गया। रौद्र का क्रोध हो गया, भयानक का भय हो गया, विवत्स का जुगुप्सा हो गया और शांत का शम या निर्वेद। ये भी पूछा जा चुका है 2021 वाले पेपर में, शायद 2021 वाले में ही। ठीक है, तो इसमें शांत रस का जो स्थायी भाव है या शम मिल सकता है, निर्वेद, दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में तथा आचार्य जगन्नाथ ने भक्ति रस को 11वें रस के रूप में मान्यता दी है। सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वत्सल होता है और भक्ति का आस्था होता है। ठीक है, अब रस के मित्र रस कौन से हैं और विरोधी रस कौन से हैं? तो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का मित्र रस कौन सा हो सकता है? अद्भुत व हास्य। अद्भुत व हास्य श्रृंगार रस के मित्र रस हैं। करुण हो गया, रौद्र हो गया, विवत्स हो गया, वीर हो गया, भयानक हो गया, शांत हो गया। तो ये 6 रस ऐसे हैं जो श्रृंगार रस के विरोधी हैं। श्रृंगार रस के विरोधी कौन से हो गए? करुण, रौद्र, विवत्स, वीर, भयानक और शांत। उसके बाद हास्य। हास्य रस का मित्र हो गया श्रृंगार, क्योंकि ऊपर हमने देख लिया कि श्रृंगार रस का मित्र हो गया हास्य। जब श्रृंगार हास्य का मित्र है तो हास्य का मित्र श्रृंगार हो गया। ठीक है, और इसके विरोधी कौन से हो गए? करुण और भयानक। करुण और भयानक जो विरोधी श्रृंगार के हैं वो ही किसके हैं? हास्य के हैं। मतलब कि इसमें 2 वही आ गए, कौन कौन से? करुण और भयानक। उसके बाद करुण रस आ गया। करुण रस का मित्र हो गया शांत। करुण रस का मित्र रस कौन सा हो गया? शांत।
और विरोधी कौन से हैं? हास्य और श्रृंगार। जब कोई दुखी होगा तो क्या उसे हंसना अच्छा लगेगा? जा मतलब श्रृंगार रस वाली बातें वो अच्छी लगेंगी, प्रेम वगैरह की। तो क्या है, आपको ध्यान रखना है कि करुण रस का मित्र रस शांत हो गया, ठीक है, और विरोधी हो गया हास्य और श्रृंगार। उसके बाद आ गया रौद्र। रौद्र का जो मित्र रस वीर हो गया और इसके विरोधी हो गए भयानक हास्य श्रृंगार। भयानक है जो रौद्र रस का भी विरोधी रस है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद भयानक रस आ गया। भयानक रस के मित्र हो गया बीभत्स। कौन सा हो गया? बीभत्स। और इसके विरोधी हो गए श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य, शांत। ये सारे किसके विरोधी हो गए? 5 भयानक रस के विरोधी रस हो गए। क्योंकि जो रस है, रस से हर तरीके से प्रश्न आ जाता है, स्थायी भाव से, विभाव से, अनुभाव से। तो हर तरीके से, जिस तरीके से मतलब प्रश्न पूछा जाता है उसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें ही आज की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। बीभत्स रस का मित्र हो गया भयानक और विरोधी हो गया श्रृंगार, ठीक है। उसी तरीके से अद्भुत रस का, ये इंपॉर्टेंट है, अद्भुत रस के सभी रस मित्र होते हैं। अद्भुत रस के सभी रस मित्र होते हैं। और अगर मतलब विरोधी पूछ लिया जाए तो केवल और केवल रौद्र होता है। विरोधी पूछ लिया जाए तो रौद्र होता है, मित्र पूछ लिए जाएं तो सभी रस अद्भुत रस के मित्र होते हैं। उसके बाद आता है लास्ट हमारा शांत रस, 9वां रस शांत रस। शांत रस का मित्र हो गया अद्भुत और इसके विरोधी हो गए श्रृंगार, वीर, हास्य, भयानक। ये आपको थोड़ा याद जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने याद कर लिया तो हो सकता है प्रश्न आ जाए तो आप सही कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद है भरत मुनि के सूत्र के अनुसार, भरत मुनि ने जो सूत्र दिया है रस का, उसके अनुसार स्थायी भाव, जो मतलब रस के अवयव होते हैं, रस के अवयव कितने होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव कितने हो गए? 9 हो गए मूल रूप से, ठीक है। और विभाव आलंबन व उद्दीपन 2 होते हैं। अनुभाव कायिक, वाचिक, आहार्य व सात्विक, ये 4 होते हैं। हर चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है, याद रखना है। संचारी भाव कुल 33 हैं, लेकिन अब 34वां शायद शल माना गया है। इसके अलावा 2 और मान लिए गए हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे हम आगे। स्थायी भाव का उल्लेख रस सूत्र में नहीं है, किंतु आचार्य भरत मुनि ने अन्य स्थान पर स्थायी भाव का उल्लेख किया है। रस के अवयवों का परिचय, अब यहाँ से पक्का प्रश्न पूछा ही जाता है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में यह भाव स्थायी रूप से रहते हैं। यह स्थायी अनुभावों से पुष्ट पाकर जागृत हो जाते हैं, ठीक है। तो स्थायी भाव पता ही है कि हर इंसान के हृदय में होते हैं भाव। यहाँ तक कि एक बच्चा भी जब पैदा होता है कि कुछ भाव उसमें भी होते हैं, जैसे क्रोध भी आता है, डर भी होता है, भय भी होता है, छोटा बच्चा डरता है। तो इस तरीके से उसमें भी भाव होते हैं। तो ये भाव प्रकट कैसे होते हैं? इनको स्थायी भाव को जागृत मतलब कौन करता है? वो भाव कौन से होते हैं? नाना भावों पहित अर्थात भरत मुनि के अनुसार नाना भावों पहिता अपि अस्थायिनो भाव रसत्वमा पुनवंती विभावानुभाव व्यभिचारिता चारिव्रता स्थायी भावे रस्ताम लभते नरेंद्रम। तो ये अगर पूछा जाए संस्कृत का जो ये दिया हुआ है तो ध्यान रखना है, भरत मुनि ने कहा है ये सब, ठीक है। अब देखते हैं कि विभाव क्या होते हैं? स्थायी भाव को जागृत करने वाले। हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं वो तो स्थायी भाव हो गए। अब जो स्थायी भाव हैं उनको जागृत कैसे होते हैं? उनको जागृत कौन करता है? उनको जागृत करने वाले जो कारण होते हैं, वो होते हैं विभाव, ठीक है। विभाव का अर्थ है भावों के कारण, मतलब स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण। वक्ता या श्रोता के हृदय में ये स्थित स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं।
ये विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, ठीक है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं ये आलंबन विभाव हो गए। आपने कोई मतलब आप कुछ ना कुछ देख रहे हैं, उसमें कोई ऐसी रोने वाली बात आ गई तो वहाँ पर क्या है, करुण रस, और आपका भी मन रोने को हो गया, मतलब इतना भावों से भर गया कि उनके इमोशन के साथ आपके इमोशन जुड़ गए, तो वहाँ पर क्या हो गया, उनको देखकर आपका जो करुण रस था वो जागृत हो गया। जब हम कॉमेडी देखते हैं तो साथ में हंसने लग जाते हैं तो हास्य रस क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो आलंबन भाव विभाव कौन से होते हैं, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत हो जाएं वो आलंबन विभाव होते हैं, ठीक है। आगे जो आलंबन विभाव है उसके भी दो भाग हैं, विषय और आश्रय। जिसके कारण रस की उत्पत्ति होती है वो तो विषय होता है। मान लो आपने किसी को देखा और आपके मन में जो करुण रस है वो जागृत हो गया, हास्य रस जागृत हो गया, जिसको देखा वो तो विषय है, आलंबन है। और आपके मन में जो भाव जागृत हुए हैं तो आप क्या हैं, आश्रय हैं, ठीक है। जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं वो आश्रय होता है, और जिसके मतलब कारण होते हैं वो विषय होता है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परिछाही, यहाँ विषय कौन है, राम है, और आश्रय कौन है, सीता है। फिर उद्दीपन विभाव कौन से होते हैं, स्थायी भाव को जागृत करने वाली प्राकृतिक क्रियाकलाप उद्दीपन विभाव होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब आगे अनुभाव, यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। स्थायी भावों को व्यक्त करने वाली आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं। तो विषय तो वो हो गया जिसके कारण भाव जागृत हुए, आश्रय वो है जिसके मतलब अंदर भाव जागे हैं, और उसकी क्या है, कुछ ना कुछ शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं वो ही क्या कहलाती हैं, अनुभाव। जब स्थायी भाव जागृत होता है उसके बाद यह शारीरिक चेष्टाएं प्रकट होती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। जैसे भौहें तानना, रोमांचित होना, प्रलाप करना, कोई मतलब दुखद घटना देख के प्रलाप करने लग जाए साथ में, तो वो क्या हो गए, ये अनुभाव होते हैं, ठीक है। आगे अनुभाव चार प्रकार के होते हैं और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, कौन कौन से होते हैं। कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं से अनुभाव व्यक्त होते हैं। यह जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं जिन्हें रोका जा सकता है ये क्या होते हैं, कायिक अनुभाव। कायिक मतलब काया से जुड़े हुए, जैसे कटाक्ष करना, इशारे करना, भौहें चलाना, तो ये हो गए कायिक अनुभाव, इनको रोका जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बोहिनी हंसे देन कही नटी जाए, ठीक है। यहाँ पर बोहनी जो हंसे में कायिक अनुभाव आ गया। उसके बाद बाचिक अनुभाव, आश्रय द्वारा कहे गए वचन बाचिक अनुभाव की श्रेणी में आते हैं। तो मतलब जो कुछ बोला जाए, जो बोलने वाली शब्द हों, वचन हों, तो वो हो गए बाचिक अनुभाव। फिर आते हैं आहार्य। आहार्य पूछ लिया जाता है और इसका मतलब शब्द से देख के भी जल्दी जल्दी पहचान नहीं होती कि क्या है। तो आहार्य का अर्थ होता है शारीरिक वेशभूषा। आश्रय की जो आश्रय होता है कि वेशभूषा भी स्थायी भावों को व्यक्त करने में सहायता करती है, ठीक है। सखा हाथ में, वेणु हाथ में, ग्रीवा में बनमाल, केकी क्रीट पीत पर भूषित रंज रंजित लट वाल। तो यहाँ सारी वेशभूषा ही की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, आहार्य। फिर उसके बाद आते हैं सात्विक। स्थायी भावों के जागृत होने के बाद स्वाभाविक शारीरिक चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्वाभाविक ही होने लगती हैं। सात्विक अनुभाव के मूल रूप से 8 भेद हैं। मुख्य बात है याद रखना है, मूल रूप से 8 भेद हैं। भानुदत्त ने अपने ग्रंथ रस रत्नाकर में जृंबा को 9वां सात्विक अनुभाव माना है। तो ये जो नया जुड़ जाता है ना, वो हमेशा पूछ लिया जाता है। तो भानुदत्त ने किसको नया सात्विक अनुभाव माना है, जृंबा को। शब्द याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। सात्विक अनुभाव के जो भेद होते हैं आगे भेद पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, नाम सबके याद रखने, इसके नाम याद रखने पक्का है क्योंकि यहाँ से तो आ ही जाएगा प्रश्न। तो पहला है
स्तंभ, अंगों की जड़वत हो जाना, मतलब जड़ सा हो जाना, स्तंभ, अपने स्तंभ रह गया, स्तंभ रह गया। उसके बाद स्वेद, अगला कौन सा है, स्वेद, पसीना छूटना। कौन सा हो गया, पसीना। ये स्वाभाविक होने वाले क्या है, स्वाभाविक होने वाले ये शारीरिक चेष्टाएं हैं और सात्विक अनुभाव हैं, ठीक है। स्तंभ हो गया, स्वेद हो गया, स्वर भंग हो गया। स्वर भंग अर्थात आवेग के कारण बोल नहीं पाना, मतलब कुछ भी ना बोल पाना, स्वर भंग। फिर उसके बाद रोमांच, रोमांच अर्थात शरीर का पुलकित हो जाना या रोंगटे खड़े हो जाना। उसके बाद आ गया बेपथु, बेपथु या आप कंप भी कह सकते हैं, इसका नाम कंप भी है, इसको कंप भी बोला जाता है बेपथु को, शरीर से कंपी छूट जाना। उसके अगला है हमारा अश्रु, क्या है, अश्रु, अगला हो गया अश्रु। उसके बाद प्रलय, अश्रु के बाद प्रलय, ठीक है। सातवां कौन सा हो गया, प्रलय अर्थात मूर्छित हो जाना, ठीक है। अश्रु हर्ष या शोक के कारण आंखों से आंसू आ जाने। वैवर्ण्य, आठवां कौन सा है, वैवर्ण्य अर्थात चेहरे का रंग उड़ जाना। तो ये अच्छे से याद रखने हैं, सात्विक अनुभाव के कितने भेद होते हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आ गए संचारी भाव, ऐसे भाव जो कुछ समय के लिए प्रदर्शित होते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, तो वो कौन से भाव होते हैं, संचारी भाव। संचरण करने के कारण ही संचारी भाव कहलाते हैं ये। इन संचारी भावों की उपमा बिजली की चमक एवं पानी के बुलबुले से की जाती है। तो किस भाव की जो तुलना है बिजली की चमक और पानी के बुलबुले से की जाती है, तो संचारी भाव की। इनकी संख्या 33 है। भानुदत्त ने अपने ग्रंथ रस रत्नाकर में छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना की है, ठीक है। फिर आगे चलकर रीति काल के कवि ने से मान्यता दी है। आचार्य, यहाँ पर कट गया, एक मिनट, आचार्य शुक्ल के अनुसार शल नामक संचारी भाव का समाहार तो अवहिता ही है। तो ये आगे 33 जो संचारी भाव है उन्हीं में से एक अवहिता है, तो वही है किनके अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार संचारी भाव का समाहार। इसी प्रकार आचार्य केशवदास ने भी आदि और विवाद को संचारी भावों की उद्भावना की है। केशवदास ने आदि और विवाद 2 नए संचारी भावों की उद्भावना की है। तो 2 नए संचारी भाव कौन कौन से हैं, आदि और विवाद, आदि और विवाद हैं, और इसकी जो उद्भावना करने वाले कौन है, आचार्य केशवदास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अतः संचारी भाव आगे कौन कौन से हैं, एक नज़र इनको जरूर देख लेना। असूया, अमर्ष, अपस्मार, अवहिता, चिंता, चपलता, दैन्य, त्रास, जड़ता, मति, मोह, आवेग, मद, मरण, धृति, हर्ष, शंका, श्रम, निर्वेद, निद्रा, आलस, स्वपन, स्मृति, गर्भ, ग्लानि, उन्माद, विषाद, व्रीड़ा, व्याधि, उग्रता, वितर्क, विबोध, उत्सुकता। तो ये 33 हो गए संचारी भाव, ठीक है। तो उम्मीद है रस से आने वाला प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्लास में चाहे अलंकार पढ़ लें चाहे छंद पढ़ लें, क्योंकि छंद से भी 2 प्रश्न आने तो लाजमी हैं। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवा पाऊँ ताकि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए। हो सकता है जाते जाते सरकार न्यू वैकेंसी दे जाए। और वैसे भी टीजीटी पीजीटी हिंदी की बात करें तो मेवात में ही निकली हुई है, रेस्ट ऑफ हरियाणा में एक भी पोस्ट इन्होंने नहीं निकाली, जबकि स्कूलों में बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो कोशिश करना कि इस बार आपका पेपर ज़रूर क्वालिफाई हो जाए। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।